तो छतरपुर जिले में चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं अलग अलग इलाकों में कोशिश कर रहा हूँ। शाम का वक्त है, अंधेरा हो गया। अंधेरा पहले जल्दी हो भी जाता है आजकल, हमारा कार्यक्रम शुरू होते होते ही अंधेरा हो जाता है। क्या बताएं, क्या बोल रहा सर? क्या करते हैं आप? मैं रिटायरमेंट है, हम सब लोग पेंशनर हैं। अच्छा, आप सब सरकारी कर्मचारी? हाँ, पेंशनर हैं तो लोग। तो आप लोग अध्यापक थे क्या? नहीं, ये हर विभाग के अलग अलग है। हम साडा के हैं, ये पुरातत्व विभाग के हैं हम। ये अच्छा, चलिए, अलग अलग विभाग में पेंशन पा रहे हैं ना जी। अब एक बात बताइए कि एनपीएस और ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा मामला चल रहा है। आज दिल्ली में भी रामलीला मैदान में फिर एक रैली थी। मध्य प्रदेश की सरकार में मतलब कांग्रेस ने कहा है कि हम आएंगे तो ओपीएस लाएंगे। आपको ये बताइए, सरकारी कर्मचारियों के बीच में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है? इसका तो बड़ा भारी मुद्दा है। जो जिनको नहीं मिलता, जो नए लोग हैं, वो चाहते हैं कि एनपीएस मिले जैसे हम लोगों को मिलती है। सब लोग चाहते हैं सर। तो आपको लगता है ये जो चुनावी वायदे कर रहे हैं सरकार में आने? really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। के बाद ओपीएस लागू कर पाएंगे? लगता तो नहीं है कि कर पाएंगे, क्योंकि वो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको मालूम है कि केंद्र ने बंद किया है। केंद्र सरकार चाहे तो पूरे देश में लागू कर सकती है, ऐसा मुझे आपको मालूम। ऐसा लगता है कि 24 के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा ओपीएस? हो सकता है, कोशिश है, माने उनकी कोशिश है, नेताओं की। बना भी सकते हैं, जैसा माहौल बनाएंगे वैसा बन सकता है। और अब मुझे आप ये बताइए कि इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव में माहौल आप क्या देख पा रहे हैं? इस बारे में तो कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं। लगभग जो है जिसका सुनो तो कोई जैसे अलग अलग उसका है अपने थिंकिंग का, तो अपने अपने विचार रखते हैं लोग बाग। आप सारे लोग अलग अलग विचारधारा की सब एक तरह के? नहीं, सब एक ही विचारधारा के हम लोग। तो आप लोग किस वाली विचारधारा के? नहीं बताएंगे हम, ऐसा क्यों बताएंगे? वोट कर देना है। अरे हम वोट थोड़ी पूछ रहे किसको दे, विचारधारा तो बताएंगे। विचारधारा हमारी राष्ट्रीय विचारधारा है। हाँ, देश को मानते हैं हम। देश को अच्छा उठे, बस ये मानते हैं हम लोग। देश को तो सभी उठा रहे हैं। सब नहीं उठा रहे हैं। सब नहीं उठा रहे हैं ना। राष्ट्रीय मुद्दा रहता है हम लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का लगभग। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक ही पार्टी राष्ट्र के बारे में सोच रही है, देश को उठा रही है, बाकी कोई नहीं? इसलिए जो वर्तमान में दिखता है, वर्तमान में जो दिखता है उसको हम लोग मानते हैं। देश अभी तक यहाँ तक एक ही किसी की बदौलत पहुँचा है? नहीं, एक आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। सपोर्ट होता है, तो सबका योगदान है ना? सबका योगदान है, पूरे देश का योगदान है। हाँ, आपका योगदान है, मेरा योगदान है, सबका योगदान है, सबका योगदान रहता है। तो क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ माइक न्यूज 18 का है क्या? 24 का? 24 का है। मैं 18 देखता रहता हूँ। वो आपकी मर्जी, आप जो देखना चाहे। तो वो मैं बनते नहीं मुझसे ज़्यादा खोलते खोलते अपनी टीवी, सो एक 18 लगा रहता वहीं आसपास है दोनों। हाँ, ठीक है, जो आपको देखना हो आप देखिए। तो मोदी जी का काम ठीक है? बढ़िया बढ़िया मोदी जी का काम। आपका नाम क्या है? सुरेश तिवारी। क्या बढ़िया है? देश को जो राष्ट्रभक्ति है ये सब बढ़िया मुझे लगता है। दुनिया में नाम किए वो नहीं दिख रहा है? वो दिख रहा है ना, वो तो राष्ट्रीयता है। हाँ? वही है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता वही है। अच्छा, और कोई इसके अलावा काम? विकास भी दिख रहा है, सब जगह अच्छा काम करते हैं। कौन सा, किस चीज़? जैसे रोड से संबंधित हो, चाहे कोई भी सर ले लो आप, बढ़िया दिखता है। और भी कोई काम? देखो, रेवड़ी बांटने के खिलाफ तो सबको ही है पूरे देश में। कौन है खिलाफ? सबको ही लगभग। आज ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हर विवाहित महिला को 1000 रुपये महीना देंगे। वो भी रेवड़ी है, हम मानते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग सब मानते हैं ऐसा।
पेंशन रेवड़ी है कि नहीं? नहीं, हमने तो सेवा किया, बुढ़ापे में कुछ किया नहीं, होना तो मिलना चाहिए। अच्छा आप बताइए, इस बार मध्य प्रदेश में कोई बदलाव की लहर आप देख रहे हैं? अब देख तो रहे हैं, अब देखो अब कौन पार्टी आती है क्या है। नहीं, आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। हाँ? बदल सकती है। और इसकी वजह क्या है? अब ये काम वाम है सब, ये दुनिया भर की घोषणाएं हो रही हैं, अभी भी सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब वो तो होता ही है। आप तो कह रहे थे सब एक विचारधारा के, ये कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। और क्या माहौल सब बनता है, माहौल के अनुसार बात कर रहे हैं वो, माहौल के अनुसार बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो माहौल बन रहा है बदलाव का। बदलाव बन रहा है, सवाल ही नहीं है, बन रहा है। कौन आएगा यहाँ? यहाँ कोई भी मध्य प्रदेश पूरे में कि पूरे मध्य प्रदेश? पूरे मध्य प्रदेश में तो पिछली बार कांग्रेस आ गई थी, फिर बीच में गड़बड़ हो गया कुछ। इस बार भी देखो गद्दारों की कमी नहीं है, ना देशभक्तों की कमी है देश में। मैं बदल जाऊँ, मुझे लाभ होगा तो मैं बदल जाऊँगा, आपको लाभ होगा तो आप बदल जाएंगे। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस? जो लगत के जो कोई काम करे, विकास करे हमारे गांव को, वो जीते। बाकी हमें नहीं 18 साल में विकास भवा है कि नहीं? अब विकास हमारे खजाने में तो अब कम भाव हुआ ही नहीं है। रोड पर डर गए, रोड पर डर गए। बस रोड बना है। तो आपको क्या गांव देहात में ये चर्चा सुनाई दे रही है कि बीजेपी आएगी कि जाएगी? हम कहीं जाते नहीं हैं, हम तो अपने पैर से लंगड़े हैं, तो शंकर जी के दर्शन करें तो कोई बात नहीं, तब भी आप इतना तो जान रहे हैं कि वही बीजेपी आ रही है कि बदलाव हो रहा है? हमें नहीं राती में साथ कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। क्या नाम है आपको पंडित जी? हमारा रमेश प्रसाद तिवारी। कथा उथा भी कहते हैं? हाँ हाँ? हाँ, कथा भी कहते हैं। समझ गया, जिस हिसाब से आप बातचीत करे तो मुझे लग गया आप कथा भी कहते हैं और पंडित जी भी हैं। हाँ, तो हम ये तो करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। आप जैसे लोग जी बोलिए। गवर्नमेंट सर्वेंट है इसलिए नहीं बोलेंगे। अरे वो तो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट वाले सबसे ज्यादा बोल रहे हैं आजकल। तो जो सर्वेंट है वो ओपीएस के लिए बोल रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं पंडित हूँ। सब पंडित बैठे हैं क्या? सब पंडित लोग बैठे हैं। बड़ा पंडित है इस इलाके में। भीड़ में पत्थर मारा जाए तो पंडित को लगेगा, इतने पंडित हैं। पंडितों का एरिया है पूरा। पंडित ही जीते। अच्छा पंडित इस बार किधर ज्यादा है? भाई सब जगह जा रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि जैसे यहाँ माहौल है, ऐसे यदि सब जगह बनता है तो सरकार बदल जाएगी। नहीं, आप हमको पंडितों में बताइए कि किसका माहौल है। पंडितों में सब अपनी अपनी जगह है, ऐसा कोई नहीं है कि ज्यादा किधर है? एक तरफ हो ऐसा। अरे पंडित बराबर बढ़ रहे हैं, बुद्धिमान है, बढ़ते कम हैं। लगभग बराबर जा रहे हैं। पंडित तो जहाँ रहता है वहाँ एक ही तरफ रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो क्षेत्रीय उम्मीदवार नहीं है, क्षेत्रीय उम्मीदवार को लोग ज़्यादा चाहते हैं। अच्छा चलो, मैं आपको उम्मीदवार के अलावा मैं एक आपसे पूछूं कि छतरपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 पिछली बार बीजेपी कांग्रेस जीती थी। इस बार क्या समीकरण दिखाई दे रहा है? इस बार ज़्यादा जीतेगी कौन? कांग्रेस। कितना? मेरी समझ से 2 सीटें ही पा सकती है बीजेपी, बाकी 4 सीटें कांग्रेस में जाएंगी। क्या पंडित जी? नहीं भैया, नहीं कुछ नहीं। सब का यहाँ तमाशा देख रहे हो? हाँ आप बताइए पंडित जी। सब लोग पंडित जी हैं? आप ठाकुर साहब हैं? तो इस इलाके में तो ठाकुर पंडित भी काफी चलता है। हाँ चलता है, चलता तो है ही। तो इस बार राजपूत लोग किधर है? अब ये तो हम ना बता पाए, सब अपनी अपनी मन की मर्जी है उनकी, को कहाँ जाता है क्या करता है। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि बिहार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा कि बीजेपी की सरकार आएगी? ये हम नहीं बता सकते, हमें नहीं जानकारी है। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।